तो आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं डिटेल्ड क्लासेस, जिसमें पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए, आज हम जो बात करते हैं, यह आपका टॉपिक है आपका पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, सिलेबस और करिकुलम में मुख्य अंतर। कि दोनों में क्या क्या अंतर होता है, सिलेबस किसको बोलते हैं, पाठ्यचर्या किसको बोलते हैं, कौन किसके अंदर आता है। तो सबसे पहले देखो, हम लोग जानते हैं सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में। सबसे पहले देखिए, इसका अर्थ है यह किसी एक विषय या कोर्स के लिए निर्धारित विषय वस्तु का एक संक्षिप्त विवरण या रूपरेखा होती है। मतलब जो विषय वस्तु जो बनाया जाता है, उस विषय वस्तु का एक प्रकार का क्या होता है, एक प्रकार का ये विवरण होता है, रूपरेखा होता है। मतलब एक विषय में जो जो पाठ होते हैं, जो जो पाठ होते हैं, वो सब पाठ को क्या कहा जाता है, हम लोगों का सिलेबस बोला जाता है। दूसरा है क्षेत्र। क्या है, देखो तो इसका जो क्षेत्र होता है वो संकीर्ण होता है, नैरो होता है। यह केवल यह बताता है कि एक विशेष समय में क्या क्या पढ़ाना है। जब आप बुक ओपन करते हैं तो आप देखे होंगे वहाँ पे सिलेबस लिखा रहता है, कंटेंट लिखा रहता है। आप देखते हैं तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके 12-13 चैप्टर होते हैं। तो वही वही जो चैप्टर्स होते हैं, उसी को हम लोग को क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है। उसमें तैयारी क्या करनी पड़ती है, मुख्य रूप से शिक्षा क्या परीक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है। देखो तो तैयार कौन करता है, इसको या तो शिक्षक तैयार करता है या तो बोर्ड तैयार करता है। प्रकृति देखो, वर्णनात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। यह एक दस्तावेज है जो बताता है कि क्या पढ़ाया जाएगा और किन विषयों को कवर किया जाएगा। जैसे आप देखें हैं, जैसे हिंदी में रहता है तो उसमें 12-13 चैप्टर रहते हैं, तो आपको वही 12-13 चैप्टर क्या होते हैं, उसमें पढ़ाने पड़ते हैं। तो इसका जो प्रकृति होता है वो क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, वर्णन ज्यादा होता है उसमें। इसके बाद देखिए, अवधि है, आमतौर पर यह 1 वर्ष या 1 सेमेस्टर के लिए होता है। ठीक है, 1 वर्ष या एक वर्ष के लिए होगा या 1 सेमेस्टर के लिए होगा। लक्ष्य है परीक्षा पास करने के लिए विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो जो बुक हम लोगों को दिए जाते हैं, बुक में जो कंटेंट होते हैं, है ना, वो सब किसके लिए रहता है, परीक्षा पास करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको उदाहरण भी दिया है, कक्षा 10वीं की विज्ञान पुस्तक की किताबों में शामिल किए जाने वाले टॉपिक्स की सूची क्या कहलाएगी, आपकी सिलेबस कहलाएगी, पाठ्यक्रम कहलाएगा। दूसरा देखते हैं हम लोग, करिकुलम, पाठ्यचर्या क्या है। यह एक छात्र के समग्र शैक्षिक अनुभव की एक व्यापक योजना है। देखिए, जितना हम बोलते हैं ना कि 360 डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, तो जो 360 अंश जो डेवलपमेंट है, वो किसके द्वारा होता है, करिकुलम के द्वारा होता है, पाठ्यचर्या के द्वारा होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो पाठ्यचर्या जो होता है, ये क्या होता है, एक व्यापक क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका, एक योजना है। और इसी के अंदर में, पाठ्यचर्या के अंदर में क्या आता है, आपका पाठ्यक्रम आता है, सिलेबस आता है। इसमें कक्षा के अंदर और बाहर की सभी गतिविधियों, लक्ष्य, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन शामिल है। देखिए, जैसे हम लोग सिलेबस में क्या बात किए थे कि सिलेबस बस क्या है, वो टॉपिक्स जो होते हैं, जो हम लोग को एक गणित का विषय हो या हिंदी का विषय हो, है ना, उसमें जो टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सिलेबस होते हैं। करिकुलम में देखो, कक्षा के अंदर और बाहर की सभी गतिविधियां, लक्ष्य, शिक्षण विधि, मूल्यांकन, ये सभी चीजें शामिल है। जबकि देखो, अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो सिलेबस जो होता है, उस सिलेबस में केवल क्या रहता है, विषय वस्तु होती है उसमें, कि हमको किसी विषय में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाना होता है। जबकि इसमें कक्षा के अंदर बच्चा क्या कर रहा है, कक्षा के बाहर क्या कर रहा है, क्या क्या लक्ष्य है, कौन कौन सी शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए, क्या मूल्यांकन का तरीका होगा, कैसे मूल्यांकन किया जाना है, तो ये सभी चीजें किसमें होती हैं, आपके करिकुलम में होता है। इसके बाद देखिए, इसका क्षेत्र कैसा होता है, तो व्यापक होता है। इसमें क्या समाहित है, सभी विषय, शिक्षण के तरीके, स्कूल का माहौल, अनुशासन, सह पाठ्यचर्या, गतिविधियां, ये सभी चीजें शामिल हैं। इसके बाद देखो, इसको तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करती है सरकार, राष्ट्रीय राज्य शिक्षा बोर्ड या शैक्षणिक विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद देखो, इसकी प्रकृति कैसा होता है, निर्देशात्मक होता है, पर्सपेक्टिव होता है। यह बताता है कि छात्रों को क्या सीखना चाहिए और क्यों सीखना चाहिए और सीखने की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, जो करिकुलम है वो क्या, क्यों और कैसे, मतलब क्यों सीखूं, क्यों पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो यदि आप ये प्रश्न करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपका पाठ्यचर्या है, करिकुलम है।
अवधि है देखिए इसका पूरे शैक्षणिक कार्यक्रम या स्तर के लिए, देखिए 1 साल के नहीं होता है, मतलब पूरा जब वो शैक्षणिक कार्यक्रम पूरा खत्म हो जाता है उसके बाद ही क्या होता है, ये बनता है। लक्ष्य है छात्र के समग्र विकास। इसका लक्ष्य क्या होता है, जो चर्या जो होती है, करिकुलम होता है, इसका लक्ष्य क्या है, छात्र का समग्र विकास करना। जबकि जो सिलेबस जो होता है उसका क्या होता है, बस खाली आपको विषय वस्तु में जो लिखे हुए जो बातें हैं उसको आपको बस क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है उसमें। अब समग्र विकास में क्या आता है आपका, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक। उदाहरण है 10वीं कक्षा के लिए पूरे शैक्षणिक सत्र के लक्ष्य, सभी विषय, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया। तो ये सारी चीजें किस में आती है, आपके पाठ्यचर्या करिकुलम में आता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है उस पॉइंट को मैं और अच्छे से आपको समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसा ही आप पूरे डिटेल्ड टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए, सेट के लिए, और शिक्षक भर्ती के लिए, और जितने भी जो एग्जाम आएंगे उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।